दोस्तों, करण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर एसएसटी के पेपर सीटेट पेपर 2 के सभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं 2011 से 2024 तक के संपूर्ण। यहाँ पर हमारा पोर्शन आज का है सामाजिक अध्ययन। तो आप सभी जरूर ज्वाइन कीजिए और सभी को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत हेल्पफुल क्लासेस हैं। प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर हमें पेपर देना है तो। वैसे भी एसएसटी है तो जिसका मेन सब्जेक्ट एसएसटी है वो ज़रूर लगा सकता है। तो इस चैनल पर जो नए आए हैं चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस, सभी को शेयर। चलो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज है शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू, कार्ल फ्रेडरिक, जे.एस. मिल ने। तो किसने किया? तो सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया शक्तियों का पृथक्करण मॉन्टेस्क्यू ने, यानी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, विश्व व्यापार संगठन WTO मूल रूप से बढ़ावा देता है। विश्व व्यापार संगठन WTO मूल रूप से बढ़ावा देता है वित्तीय सहायता को या वैश्विक शांति को या एक तरफा व्यापार को या बहुपक्षीय व्यापार को। तो WTO मूल रूप से बढ़ावा देता है बहुपक्षीय व्यापार को। किसको? बहुपक्षीय व्यापार को, यानी डी हमारा राइट आंसर है। फिर है, यदि वास्तविक बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से नीचे है तो मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होगी, मजदूरी गिर जाएगी, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर गिर जाएगी, वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी आएगी। तो बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से नीचे है तो मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होगी। क्या? मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होगी, यानी फर्स्ट राइट आंसर है हमारा। फिर आगे, निम्नलिखित में से कौन सी अध्यारोपित नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी अध्यारोपित नदी नहीं है? तो दामोदर, सोन, सतलुज, स्वर्णरेखा। तो राइट आंसर हो जाएगा जो अध्यारोपित नदी नहीं है वो है दामोदर। दामोदर अध्यारोपित नदी नहीं है। फिर है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया है? तो कलकत्ता 1929, लाहौर 1930, कराची 1930। राइट आंसर हो जाएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया है तो वो है लाहौर 1929। कौन? लाहौर 1929 को, है ना। फिर है आगे, तो मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान कर की दर होनी चाहिए बढ़ती हुई, घटती हुई, स्थिर, उतार चढ़ाव। तो अवधि के दौरान कौन सी दर होनी चाहिए? मुद्रास्फीति की दर होनी चाहिए कौन सी? बढ़ती हुई। क्या? बढ़ती हुई होना चाहिए, यानी फर्स्ट ही राइट आंसर सही है हमारा। फिर है, कौन से किस अनुभाग में संवैतनिक अवकाश का प्रावधान है? असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो संवैतनिक अवकाश का प्रावधान है संगठित क्षेत्र। क्या हो जाएगा? संगठित क्षेत्र, यानी बी हमारा सही हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से संघीय शासन प्रणाली के लक्षण है। निम्नलिखित में से संघीय शासन प्रणाली के लक्षण है शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, लचीला संविधान, स्वतंत्रता, न्यायपालिका। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? इनमें से कितने सही हो जाएंगे कि संघीय शासन प्रणाली के लक्षण हैं? तो ये सभी लक्षण हैं संघीय शासन प्रणाली के। फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। फिर है हमारा तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति 1975 का संबंध था। तारकुंडे समिति 1975 का संबंध था समावेशी विकास से, आर्थिक सुधारों से, कृषि सुधारों से या निर्वाचन सुधारों से। तो तारकुंडे समिति 1975 का संबंध था निर्वाचन सुधारों से। किससे? निर्वाचन सुधारों से, यानी डी हमारा सही हो जाएगा। फिर प्रोफेसर मोहम्मद इनूस इनमें से किस एक बैंक के संस्थापक हैं? प्रोफेसर मोहम्मद इनूस इनमें से किस एक बैंक के संस्थापक हैं? तो कमर्शियल बैंक पाकिस्तान या कोऑपरेटिव बैंक इंडिया या ग्रामीण बैंक बांग्लादेश या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा कि किस बैंक के संस्थापक थे? तो ये थे ग्रामीण बैंक बांग्लादेश के। यहाँ के ग्रामीण बैंक बांग्लादेश के संस्थापक थे। फिर
भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी समूह का चयन कीजिए एवं इन्फोसिस, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, फोर्ड। तो इनमें से कंपनी समूह का चयन कीजिए। तो इनमें ना बुक में भी कंफ्यूजिंग है, सही राइट आंसर नहीं है इसका। तो इसका आंसर आप सभी दोगे कमेंट करके क्या है, क्योंकि बुक में नहीं है इसका आंसर, बुक में है ही नहीं इसका आंसर, क्योंकि कंफ्यूजिंग है। इसलिए आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एक क्वेश्चन का आंसर। बाकी तो दे ही रही हूँ सारे, तो एक का आप बता सकते हो। कौन सा सम्मिलित नहीं है? वन वृक्ष, वन मानसूनी साल वृक्ष, मैग्रो सुंदरी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन रोजवुड, अल्पपाइप टीक सागवान। तो जो सम्मिलित नहीं है वो फोर्थ है कि सम्मिलित नहीं है और बाकी हो रहे हैं। तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो पूछा वही है। फिर है नाबार्ड का अर्थ। नाबार्ड का अर्थ नेशनल बिजनेस फॉर अकाउंटिंग एंड रिव्यूइंग, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एरोनॉटिक्स एंड रडार डेवलपमेंट, नेशनल ब्यूरो फॉर एयर एंड रोड ट्रांसपोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार सेकंड वी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का अर्थ है ना। फिर है आगे, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कुल जनसंख्या में मुस्लिम धर्म के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? असम, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, केरल। तो सर्वाधिक जो मुस्लिम के जनसंख्या, कुल मुस्लिम जनसंख्या के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है वो है लक्षद्वीप। कहाँ? लक्षद्वीप, यानी सी ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर है भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण, भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वर्ष 1976, वर्ष 1920, वर्ष 2020, वर्ष 1996, वर्ष 2006। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2020 में। कब अधिनियम लागू होगा? वर्ष 2020 में। शीत ऋतु में पश्चिमी हिमालय अधिकतर वर्षा प्राप्त करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पूर्वी मानसून से, या पश्चिमी विक्षोभों से, या संभावनीय वर्षा से। तो राइट आंसर हो जाएगा कि पश्चिमी हिमालय अधिकतर वर्षा प्राप्त करता है शीत ऋतु में, तो वो पश्चिमी विक्षोभों से। किससे? पश्चिमी विक्षोभों से, यानी सी हमारा राइट आंसर। फिर है एक अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय समस्या नहीं है? एक अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय समस्या नहीं है? तो क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, कहाँ उत्पादन किया जाए। तो समस्या नहीं है केंद्रीय उत्पादन की, वो कहाँ उत्पादन किया जाए, ये यानी डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन सा है? निम्नलिखित में से चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन सा है? तो वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में एक सामान्य कमी, कामगारों मजदूरों का देश के उन हिस्सों जहां काम उपलब्ध है जाने की अनिच्छा, या कुशलता के अभाव के कारण व्यवसाय बदल पाने की नाकाबिलियत, या मजदूरों में रोजगार के अवसरों की जानकारी का अभाव। तो प्रमुख कारण कौन सा है? तो वो हो जाएगा फर्स्ट कि वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में एक सामान्य कमी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? लोह अयस्क खाने राज्य प्रदेश, तो डल्ली और रजहरा झारखंड, बाबू बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक, करीमनगर तेलंगाना, नोआमुड्डी और गोवा झारखंड। तो जो सम्मिलित नहीं है वो है फर्स्ट, यानी डल्ली और रजहरा झारखंड में नहीं, यानी ये सम्मिलित नहीं है हमारा, तो वही राइट आंसर हो जाएगा। फिर है किस आर्थिक प्रणाली में उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता पाई जाती है? तो सामाजिक, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद, साम्यवाद। तो किस आर्थिक प्रणाली में उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता पाई जाती है? तो वो है पूंजीवाद, यानी सी हमारा राइट आंसर है पूंजीवाद। फ्रांस की क्रांति की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें, यानी बास्टील का पतन, राष्ट्रीय असेंबली का गठन, फ्रांसीसी गणराज्य का गठन, या मानव के अधिकारों की घोषणा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, एक पहले फर्स्ट, दूसरा, फिर चौथा, फिर तीसरा, इस प्रकार से। तो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, है ना। फिर है
लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें अंतिम मना हाथों में होती है, अंतिम डोर हाथों में होती है। भीड़ जनता किसके हाथों में होती है? अंतिम डोर। तो राजनेता लोक सेवा। तो लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसकी अंतिम डोर होती है जनता के हाथों में। किसके? जनता के, यानी बी राइट आंसर है। फिर प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मर्दंत के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित जुगल किशोर शुक्ल, राजा शिव प्रसाद। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। फिर है आगे, निम्न में से कौन सा एक नगर पूर्व का सिराज के नाम से जाना जाता था? जौनपुर, आगरा, लाहौर, लखनऊ थी। तो जो पूर्व का सिराज के नाम से जाना जाता था वो था जौनपुर। कौन? जौनपुर, यानी ये हमारा राष्ट्रीय आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित है राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित है राज्य सरकार द्वारा। किसके? राज्य सरकार द्वारा, यानी सी राइट आंसर है। फिर भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है? सी। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 108, है ना, 108 अनुच्छेद। फिर है सूची और अंत वस्तुओं के निम्नलिखित युग्म से कौन से युग्म सही सम्मिलित हैं? तो राज्य सूची सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुलिस और शिक्षा, संघ सूची नागरिकता और परमाणु ऊर्जा, समवर्ती सूची विवाह और नागरिक प्रक्रिया। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन से युग्म सही सम्मिलित हैं? 2 और 3, यानी दूसरा और तीसरा सही है, सम्मिलित है, यानी दूसरा तीसरा सही आंसर है। भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है। भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है केंद्र सरकार द्वारा, भारत के औद्योगिक वित्तीय द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा। तो भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है, वो बनाई जाती है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाई जाती है भारत में, है ना। फिर हिमालय के निम्नलिखित दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। हिमालय के निम्नलिखित दर्रों का जो पश्चिम से पूर्वी की ओर सही क्रम है, बनिहाल दर्रा या बालाचाचा दर्रा या बोमडीला या जेलेपला। तो राइट है हमारा, राइट हो जाएगा। पहला है बनिहाल दर्रा, फिर बातलाचा दर्रा, फिर जेलेपला दर्रा, फिर है बोमडीला दर्रा। इस प्रकार से हमारा डी राइट हो जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। फिर है हमारा मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है? मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है? BMI, HDI, UNDP, विश्व बैंक। तो मानव विकास रिपोर्ट को जो प्रकाशित करता है, इसका नाम जानने से पहले आप सभी इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस, सभी को शेयर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, आप सभी अटेंड कीजिए। अभी नहीं, आगे के लिए प्रिपेयर्ड रहिए, आगे के पेपर के लिए। अभी ना निकले तो आगे के लिए, लेकिन अभी ही निकल जाए, हो सके आपने अच्छी पढ़ाई करी हो। तो चलो इसका आंसर बता ही देती हूँ। तो इसका आंसर है हमारा सी, यानी UNDP। मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है? तो UNDP प्रकाशित करती है। तो यहाँ पर हमारी क्लास समाप्त होती है, लेकिन आप सभी जितना सपोर्ट करेंगे उतनी अच्छी क्लास आपको आएंगी। तो चलो आज क्लास समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।